Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma. As you know, this video is D Pharma second year student subject pharmacology and toxicology topic एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसके बाद डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स दी गई हैं उनके बारे में जानेंगे बारी बारी से, और उनके डोजेस कैसे उन ड्रग्स को यूज़ करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एमेटिक्स एंड एंटी एमेटिक्स। अब एमेटिक्स का मतलब जानना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि आप सब लोग समझ ही गए होंगे। एमेटिक्स मतलब उल्टियाँ और एंटी एमेटिक्स मतलब उल्टी होने से रोकना। ओके, एंटी एमेटिक्स। तो चलिए जान लेते हैं ये वॉमिटिंग कितने प्रकार की होती हैं। मॉर्निंग सिकनेस, मोशन सिकनेस एंड डायरियल सिकनेस, 3 टाइप्स की ये वॉमिटिंग उल्टियाँ होती हैं। ओके, मॉर्निंग सिकनेस जब होता है जब कोई फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो 3 मंथ में उन्हें वॉमिटिंग आती है, उसे मॉर्निंग सिकनेस। एंड मोशन सिकनेस जब हम ट्रैवल करते हैं, देखा होगा आपने बहुत सारे लोगों को, उन्हें ईयर्स से, अभी स्ट्रक्चर में मैं समझाऊंगी, ईयर्स जाती रहती हैं, उससे मोशन सिकनेस होता है, या और कुछ गंदा सा या बेकार सा देख लेते हैं, उसे मोशन सिकनेस होता है। और डायरियल सिकनेस फ्रेंड्स उसे कहते हैं जब हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होता है और हमारा हाल बहुत ख़राब हुआ रहता है, तो उसे डायरियल सिकनेस कहते हैं, उल्टी सीधी चीज़ों को खा लेना। ओके, इससे होता है डायरियल सिकनेस। तो चलिए ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसको समझते हैं। ये जो बीच में आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। इसमें इसी के अंदर ये वॉमिटिंग सेंटर VC लिखा है, जो ये वॉमिटिंग सेंटर है, और इससे वॉमिटिंग सेंटर में CTZ कीमोटैक्टिक जोन जुड़ा होता है हमारे वॉमिटिंग सेंटर से। ओके, तो फिर अगर कोई भी बेकार घटना होती है हमारे साथ, तो फिर ये वॉमिटिंग सेंटर को पुश करता है और फिर वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस स्ट्रक्चर को आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। आइए समझते हैं सबसे पहले इस स्टोमक के बारे में, इसमें क्या बताया गया है। जब हम कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं या हमारे पेट में रह जाता है, या डायरिया, कॉलेरा कुछ भी होता है, तो फिर ये हमारे GIT पे रह जाता है और इससे बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, जिससे रिलीज होता है 5H, जिसे हिस्टामिन भी कहा जाता है। तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में वॉमिटिंग सेंटर जो CTZ कीमोटैक्टिक जोन होता है उससे एक्टिवेट करता है, और फिर VC मतलब वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और फिर वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ब्लड वेसल्स वाला। अगर ब्लड वेसल्स या चोट लग जाती है, कुछ भी इकट्ठा हो जाते हैं उसमें, तो वहाँ पे भी 5HT जिसे हिस्टामिन ऑब्लोंगेटा में जाके अपना एक्टिवेशन स्टार्ट करता है, उसी तरह कीमोटैक्टिक जोन को एक्टिवेट करता है और वॉमिटिंग होना। अब आइए थर्ड नंबर देखते हैं, जिसमें होता है मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में होता ये है ईयर्स में, जब कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो फिर गाड़ियों की आवाज़ आती है, वाइब्रेशन होता है हमारे ईयर्स में, जिससे ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट होती हैं, और फिर जब ये वाइब्रेट होती हैं तो ये सिग्नल भेजती हैं सेरिब्रम को। सेरिब्रम जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में और ये एक्टिवेट करता है CTZ मतलब कीमोटैक्टिक जोन एक्टिवेट करता है, और वो वॉमिटिंग वाला अपना वर्क करना फिर से स्टार्ट कर देता है। तो आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे ये ईयर वाला, कि चलते चलते गाड़ी पे बैठे बैठे कैसे हम लोग के, बहुत सारे लोगों के वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आइए समझते हैं फोर्थ वाला पॉइंट, जो है ब्रेन से रिलेटेड। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ गंदा देख लेते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग होने लगती है, इसलिए ब्रेन पे, हमारे कॉर्टेक्स पे इसका सिग्नल जाता है, जो कि सिग्नल जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, CTZ एक्टिवेट होता है, फिर वही वर्क होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इतना मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। अब आइए हम दिखाते हैं इसकी डेफिनेशन, इसके मैकेनिज्म को लिखना कैसे है। तो पहले दिखा देते हैं वॉमिटिंग की डेफिनेशन, जिसको लिखना कैसे है आपको। डेफिनेशन देखिए, वॉमिटिंग इज अ फोर्सफुली एक्सपेंशन ऑफ फूड मटेरियल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फ्रेंड्स, डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि हमारी बॉडी में क्या एक्शन होता है, क्या काम होता है जिससे उल्टी होती है। तो क्या होता है, जब फूड मटेरियल हमारे पेट से बाहर की ओर मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही फोर्स के साथ, धक्के के साथ आता है, उसी को उल्टी कहते हैं। ये है इसकी डेफिनेशन। ओके, तो फ्रेंड्स, मैंने ये बताई आपको, ये हिंदी में डेफिनेशन। हिंदी में लिखना बहुत ही मुश्किल है और इंग्लिश में लिखने का फ़ायदा भी है कि अगर
कोई मेडिसिन हमें लर्न करनी है क्लासिफिकेशन में तो हमें इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में ही सारी मेडिसिन दवाइयों के नाम लिखे रहेंगे। तो जितनी ज़्यादा हमारी टंग एक्सरसाइज जिसे कहते हैं बोलने की आदत रहेगी, उतना ही ज़्यादा हम अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्योंकि फ़ायदा हमारा इसी में है, क्योंकि एक साथ हमें क्लासिफिकेशन पढ़ते ही समय बहुत सारी दवाइयों के नाम अभी से ही पता चल जाएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जहाँ तक हो सकता है मैं हिंदी में ही वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी मैकेनिज्म की डिफिनेशन हमें कैसे लिखनी है। व्हेन ड्यूरिंग बाय द presence of any harmful substance or waste food material in our GIT release histamine postglandolin which activate the vomiting center it caused by vomiting। फ्रेंड्स, अगर हमारे GIT पे कोई हार्मफुल सब्सटेंस या जैसे पॉइजन या कोई भी बेकार खाना हमारे जीआईटी पे जाता है तो फिर उससे रिलीज होता है हिस्टामिन, जैसा कि आपने अभी मैकेनिज्म स्टोमक जीआईटी वाले पे समझा था। को एक्टिवेट करता है हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से, जिससे वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अब चलिए देखते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंटी एंड एंटी एमेटिक्स लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एमेटिक्स, सबसे पहले जानते हैं एमेटिक्स के बारे में। एमेटिक्स आर ड्यूरिंग विच प्रोड्यूस वॉमिटिंग, मतलब एमेटिक्स जो है वो प्रोड्यूस करती है वॉमिटिंग। इनकी क्लासिफिकेशन जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर है स्टिमुलेट ऑफ सीटीजेड, मतलब कीमोटैक्टिक जोन को स्टिमुलेट करती है। इनकी ड्रग्स नेम है इपोमॉर्फिन, मॉर्फिन एंड हाइड्रोजीन। तो चलिए जान लेते हैं सेकंड नंबर में बताया गया है इरिटेट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड म्यूकस। तो इसकी ड्रग्स नेम है मस्टर्ड एंड कॉपर सल्फेट सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स, इनमें से इम्पॉर्टेंट जो है ड्रग्स उन्हीं के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं इपोमॉर्फिन ड्रग के बारे में। इट इज ऑब्लेंड बाय ट्रीटिंग मॉर्फिन ओके विथ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग सीटीजेड, मतलब कीमोटैक्टिक जोन को स्टिमुलेट करती है। एंड नेक्स्ट लाइन देखिए, एपोमॉर्फिन प्रोड्यूस वॉमिटिंग विद इन 15 मिनट आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और इनकी डोजेस हैं 2 to 8 mg बाई सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के द्वारा इस एपोमॉर्फिन ड्रग को दिया जाता है। ओके, देखिए सेकंड नंबर जो इरिटेशन वाले क्लासिफिकेशन थी उसका मस्टर्ड इज आ हाउस होल्ड रेमेडी, ये हमारी हाउस रेमेडी है। ओके, इट लेबरेटेड अ वोलेटाइल ऑयल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रीट विच प्रोड्यूस इरिटेशन, ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक विच प्रोड्यूस इरिटेशन, उस पर इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं थर्ड नंबर कॉपर सल्फेट के बारे में। इट प्रोड्यूस वॉमिटिंग ड्यू टू इरिटेशन ऑफ gastrointestinal tract. It also has a astringent effect. Doses इसकी हैं 200 ml of 0.15 solution. Okay, it vomiting does not acquired within 15 minutes. Second dose can be given if has also feels a stomach wash should be given to prevent the poison effect. Poison effect को ये कम करती है। ओके, ये कॉपर सल्फेट वाली ड्रग। फोर्थ नंबर देखिए हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड के बारे में। इट प्रोड्यूस इरिटेशन ड्यू टू हाइड्रेशन ऑफ द स्टोमक वॉल पे हाइड्रेशन प्रोड्यूस करती है। द प्रोड्यूस रिफ्लेक्स एमेसिस या एमेटिक्स, कुछ भी कह सकते हैं। ओके, अब आइए फ्रेंड्स एंटी एमेटिक्स के बारे में जानते हैं। एंटी एमेटिक्स आर ड्रग विच प्रिवेंट आर कंट्रोल वॉमिटिंग। एंटी एमेटिक्स मतलब है उसको रोकना। ओके, तो वॉमिटिंग को रोकती हैं। तो फ्रेंड्स इसके क्लासिफिकेशंस देखिए। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट नंबर बताया गया है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और इसकी ये दोनों ड्रग्स दी गई हैं, हायोसिन ओके और दूसरी डाइसाइक्लोमिन। सेकंड नंबर देखिए क्लासिफिकेशन एंटीहिस्टामाइन, इसकी क्लासिफिकेशन ड्रग नेम है साइक्लाजिन एंड माइसाइक्लाजिन।
थर्ड नंबर देखिए न्यूरोलेप्टिक की क्लासिफिकेशन, ड्रग नेम क्लोरोप्रोमाजीन एंड प्रोक्लोरोमाजीन। एंड फोर्थ नंबर देखिए प्रोकाइनेटिक्स क्लासिफिकेशन है और ड्रग नेम है मेटाक्लोप्रोमाइड और सेकंड नंबर सिस्प्राइड। फिफ्थ नंबर क्लासिफिकेशन 5-HT एंटागोनिस्ट, ड्रग नेम ऑन्डनसिस्ट्रॉन एंड सेकंड नंबर ग्रेनिसिस्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हुआ ये क्लासिफिकेशन और आज मैं सोच रही हूँ कि ये क्लासिफिकेशंस मैं ये जो ड्रग नेम बताई हैं इनको बोल बोल के ना पढ़ाऊँ, आप खुद से इनके देख देख के अच्छे से समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी जब आप लोग बोलेंगे, तो फिर एंजॉय करिए ये वाला वीडियो क्लासिफिकेशन, एक अपने तरफ से खुद से समझिए। तो जल्द ही मिलते हैं आपके ही कमेंट्स किए गए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर। आई होप आप सभी के नोट्स बहुत ही अच्छे तैयार हो जाएंगे। फिर मिलेंगे पेंसिलिन एक नए टॉपिक के साथ। ओके।